आप मेरी बात को बस समझिएगा। हेवन, स्वर्ग आपके लिए, इस जमीन के लिए योजना बनाता है स्वर्ग। और मैं ये चाहता हूं कि करीब आइए, अपने आप को अपने प्रभु के करीब करिए, क्योंकि वो मौका जो आपको मिल रहा है, बहुतों की जिंदगियों पर वो मौके मिले ही नहीं, और शायद वो इस दुनिया से निकल गए। हम जिंदा हैं और हमें ये मौके मिल रहे हैं। स्वर्ग एक महान योजना बनाता है इस जमीन में, यानी कि खुद परमेश्वर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा परमेश्वर से दुआ कर रहा था कि ये जो तेरी मौजूदगी है, मैं बहुत डरता हूं और घबराता हूं, मैं अब तेरी मौजूदगी का सामना नहीं कर सकता। यानी कि परमेश्वर की मौजूदगी, उसकी उपस्थिति का वो सामना नहीं कर सकता। ऐसी पावरफुल परमेश्वर की उपस्थिति। आज हमने मन की चॉइस, यानी कि मन की चंचलता की चॉइस पर परमेश्वर को रख दिया है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वैल्यू को समझिए। परमेश्वर कोई चॉइस नहीं है। हां, उसने हमें चॉइस दी है, लेकिन अगर हम उसे एक चॉइस का हिस्सा मानते हैं तो हमने उसे बहुत हल्के में लिया है। खैर, मैं ये बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि हेवन एक प्लान करता है जमीन पे, जमीन के लिए, और खुद परमेश्वर इस जमीन के लिए योजना बनाता है। और उस महान योजना में जो परमेश्वर प्लान करता, उस हेवन में, उस महान योजना को जो वो जमीन पर अप्लाई करता है प्रैक्टिकली। अब आप सोचिए कि उस प्लान में वो पहले से ही आपका नाम, नेम लिस्ट में, जो वो नेम लिस्ट होती है, उस नेम लिस्ट में आपका नाम ऐड करता है खुद खुदा। ये कोई मजाक और कोई भी ये कोई मजाक या हल्की बात का सब्जेक्ट ही नहीं है। ये एक पल के लिए जब आप सोचेंगे कि आप कहां पैदा हुए, आप कौन थे, आप कौन हैं। लेकिन आज परमेश्वर ने जब अपना प्लान इस जमीन पर पूरा किया, या अपने प्लान को शुरू किया क्राइस्ट के थ्रू, यीशु मसीह के द्वारा, तो उसने पहले से ही आपका नाम, आपकी नेम लिस्ट क्राइस्ट को दे दी थी। और यीशु मसीह उन नेम लिस्ट के साथ इस दुनिया में आया। और अब आप सोचिए कि उस नेम लिस्ट में आपका नेम है पहले से। आज तो सब कुछ ऑनलाइन और सब सारी चीजें बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी के हाथों में आ गई हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब हमारा रिजल्ट्स जो आते थे वो न्यूज़पेपर पे आते थे। वो रिजल्ट आता था क्लास 10th का, 12th का, तो बहुत भीड़ लगती थी। और उसमें वो नंबर्स देखे जाते थे कि यार उस पूरे नंबर्स की उस लिस्ट में क्या मेरा नंबर भी है, मैं पास हूं या फेल हूं। तो वो धड़कन को बहुत ज्यादा, दिल दिमाग को बहुत ज्यादा घबरा देने वाली सिचुएशन होती थी। और अगर अब वो नंबर्स आ गए उसमें, तो फिर आप समझिए कि आप क्लियर हो चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं। यीशु मसीह के हाथों में जो लिस्ट थी, आज उस लिस्ट और हेवन पे बनाए गए उस प्लान के आप और मैं हिस्सा हैं। स्वर्ग ने आपको चुना है, मैंने नहीं चुना, या आपको किसी और पास्टर या किसी और ने नहीं चुना। हम तो एक तरीके से, अगर हम आपकी लाइफ में आए तो एक मैसेंजर के तौर पर आए। एक मैसेंजर जो संदेश लेकर आता है, या एक पोस्टमैन की तरह, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, सिर्फ परमेश्वर का एक मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं हेवन के उस सोसाइटी के हिस्से के लिए। आप सेलेक्ट हो चुके हैं। ना आपने कोई एग्जाम दिया, ना कोई आपने कोई ऐसी चीज की, लेकिन आप सीधे सीधे आप सेलेक्ट हो चुके हैं हेवन के लिए, स्वर्ग के लिए। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी चीज आपको यूं ही मिल जाती? जब आप जूइश कम्युनिटी के बारे में
कुछ पल के लिए जब आप सोचते हैं, विचारते हैं और उनका कल्चर आप देखते हैं, या उनकी वो जो रिचुअल्स होते हैं, उनकी परंपराएं होती हैं, जब आप देखेंगे तो शायद आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ज्यादा कट्टर, खुदा को बिल्कुल पकड़ के रखने वाले, वो सारी परंपराओं को फॉलो करने वाले, मूसेस के समय से ही वो सारे बलिदान देने वाले, वो सारे पर्व मनाने वाले, वो 10 आज्ञाओं को फॉलो करने वाले, ओल्ड टेस्टामेंट पुराने नियम के हिस्से को, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और मैं चाहता हूं कि हॉली स्पिरिट आपके मेरे बीच में काम करे। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो डार्कनेस में छिपे हुए हैं, अंधकार में छिपे हुए हैं, वो क्राइस्ट को नहीं जानते हैं, और यीशु का नाम वो हंसी और मजाक पे उड़ाते हैं। खुद परमेश्वर के लोगों के नेम उस नेम लिस्ट में अभी तक तो नहीं है, आगे क्या होगा खुदा जाने, लेकिन आप सेलेक्ट हो चुके हैं। आप कोई भी हैं, आप कोई भी हैं, आप कहीं से भी हैं। मैं आप में और खुद में भेद कर सकता हूं, यानी कि तुलना कर सकता हूं। हम आपस में एक दूसरे की तुलना कर सकते हैं। अमीरी, गरीबी, जाति, जात पात, जो कुछ भी है इस दुनिया के भीतर, जो भी गंदगी है, हम उससे एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह की डिक्शनरी में ये कंपैरिजन है ही नहीं। उसका दृष्टिकोण, उसके विजन्स बहुत ज्यादा क्लियर हैं, बहुत क्लियर हैं। कोई एक अंश मात्र भी उसके विजन में कंफ्यूजन या गंदगी नहीं, वो बहुत क्लियर है। अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं और आप कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो यीशु ने खुद आपका नेम, जो खुदा ने, पिता ने उसको दिया है, वो नेम पहले से ही आपका खुदा की ओर से था, और खुदा ने आपको सेलेक्ट कर लिया। सारी बातों की एक बात, जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा हो, जो कुछ भी मुसीबत, मुश्किल, परेशानी, बीमारी, दुख, गरीबी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेंटल, फिजिकल, कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा हो, वो एक हिस्सा है, उसे साइड रखिए, उसे साइड रखिए। वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इंसान के जीवन का एक हिस्सा है। वो जब तक आप और मैं जिंदा हैं, इसके साथ आप और मैं एक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं गुड न्यूज आपको दे रहा हूं कि आपके दिल पर यह बात गहराई से उतरे कि आप सेलेक्टेड शख्स हैं। आपका सिलेक्शन होगा नहीं, बल्कि आप सेलेक्ट कर चुके हैं परमेश्वर की ओर से। आप परमेश्वर के साथ उसके हेवन में उठाए जाने के लिए, नो डाउट, वो खुदा कंफ्यूजन में नहीं है। वो ऐसा नहीं कि आपका ट्रायल ले रहा हो कि चलो देखता हूं, मैं इसका ट्रायल करता हूं, और कुछ समय के बाद अगर ये टिकाऊ नहीं हुआ तो इसको साइड करो और इधर से उधर, उधर से उधर, चलो छटनी करो। नहीं, उसने अगर आपको बुलाया है तो किसी छटनी वटनी या कोई और सेकंड ऑप्शन उसने नहीं रखा है। एक ही ऑप्शन था, जब आपका नाम उसने पुकारा और आप उसके हुए। आप कोई भी थे। ये परमेश्वर की ताकत का हिस्सा बता रहा हूं, हेवन की। आप और मैं सब अन्य जाति से हैं, हम सब। और जो आपकी मेरी शुरुआत हुई, हम सब की शुरुआत हुई, वो यीशु मसीह को जानने के बाद से फिर दुनिया का शोर या मौत की धमकी या कोई भी डराने वाली बात हम पर असर ही नहीं करी। हमने चोरी छिपे, हमने डर डर के या अंधेरे में या कैसे ही सही, हमने यीशु मसीह का पीछा किया। हमने क्राइस्ट का पीछा किया और हम उससे पीछे नहीं हटे, क्योंकि यीशु ने जब आपकी जिंदगी को चुना तो उसने अपने हॉली स्पिरिट के थ्रू आपको भी पुश करना शुरू किया, और आप और मैं पुश होते चले गए। लेकिन एक डेंजरस और बुरा हिस्सा हमारे बीच में हमेशा आने की कोशिश करता रहा। इंसानों के लिए परमेश्वर ने खुद ऑलरेडी हेवन तैयार किया था, मिनी हेवन, जो ईडन गार्डन, अदन की वाटिका जिसे कहते हैं। एडम और ईव, आदम और हव्वा उस ईडन गार्डन पे थे, और वो ईडन गार्डन एक मिनी हेवन था, एक छोटा स्वर्ग था। लेकिन इस स्वर्ग में भी एक ने सेंध लगाई और हमारे मन को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश की। और वो जो मन है वो बॉडी का हिस्सा है, शरीर का हिस्सा है। इसको 1 बाय 1 समझिए। और मन में क्या है? बाइबल कहती है मन चंचल है, यानी कि वो बहकता है।
अभी आपसे कुछ और कोई कुछ कहेगा किसी और चीज के लिए, वो बहक जाएगा। वो क्वालिटी जो है वो स्टेबल रहने की, वो मजबूत रहने की, वो जड़ें कायम रखने की जो योग्यता है वो हम में कम है। और यही हुआ कि हव्वा बहकी, आदम बहका मन की खराबी से, और क्या खो दिया उन्होंने? स्वर्ग खो दिया। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। उन्होंने वो हेवन से उन्हें आउट कर दिया, परमेश्वर ने उन्हें उस मिनी हेवन से, स्वर्ग से, अदन की वाटिका से निकाल दिया, जहां पे सारी खुशियां और फैसिलिटी थी। गम और आंसू, बीमारी, रोग, दुख, तकलीफ, गरीबी, किसी भी चीज का नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर निकले, तब वो थकने लगे, तब वो घुटने उनके दुखने लगे, तब वो पसीना बहाने लगे, तब वो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आने लगी, गुस्सा आने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे, नेगेटिविटी आने लगी, क्योंकि वो हेवन से निकाले जा चुके थे। वो सेलेक्टेड लोग थे, उन्हें सेलेक्ट किया था। फिर एक समय आता है यीशु मसीह का, जब वो एक नई लिस्ट लेकर आता है होली स्पिरिट के साथ, और तब वो कलाम का प्रचार करता, यानी कि हेवन का प्रचार करता, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता। और वो मैसेज जो था, वो जो गॉस्पल शेयर किया गया, वो हम तक पहुंचा और हम उसके पार्ट बन गए। जिस तक पहुंचा और उसने विश्वास किया, याद रखिए उसका नाम लिस्ट में था, इसीलिए वो कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट इन द सेंस कि दिल और दिमाग में कन्वर्ट हो गया। जैसे एक हेवन के लिए, प्रॉपरली हेवन के लिए एडम और ईव तैयार थे और उन्हें मिल गया था, ऐसे ही आपको मुझे हेवन के लिए चूज किया है परमेश्वर ने। एक पार्ट वो ओल्ड टेस्टमेंट पे जब हम देखते, पुराने नियम पे, उत्पत्ति पे, कि वो स्वर्ग के लिए चुने गए थे, लेकिन मन की चंचलता और धोखे ने उन्हें स्वर्ग की दौड़ से वंचित कर दिया। खो गए, वो खो दिया उन्होंने। और आप और मैं किसकी चाहत करते हैं? दुनिया की। किसकी वजह से? मन की वजह से। मन क्या है? चंचल है। और चंचल मन किसकी लालसा करता है? संसार की। और इस चंचल मन की जानकारी परमेश्वर के अलावा किसको है? लूसीफर को है, शैतान को है। वो जानता है कि कब, कहां पे, किस तरह से आपको बहकाना है, मुझे बहकाना है। इसलिए वो चारा डालता है, और चारा डाल के लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से उसने फंसाया है, दिल और दिमाग से फंसाया है। ये जो अपर हमारा डिपार्टमेंट है, ये पूरी बॉडी को सिग्नल देता है, और तब हाथ, पैर, मुंह, ये सब चलता है। यहीं पर उसने कब्जा किया और बहका दिया। हमें परमेश्वर की दौड़ से हटाकर संसार की दौड़ पे लगा दिया। जबकि हम बात को समझते हैं पर समझना नहीं चाहते हैं। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि तुम पहले मेरे धर्म राज्य को खोजो, बाकी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन हम इस फॉर्मूले को, मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करते हैं। हम अपना फॉर्मूला परमेश्वर के साथ लगाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे फॉर्मूले के थ्रू परमेश्वर खुदा हमारी जिंदगी में काम करे। समझिएगा मेरी बात। हम वो फॉर्मूला नहीं लेते हैं जो फॉर्मूला ऑलरेडी उसका है। मैं मैथ्स में फेल हुआ क्योंकि मैंने सही फॉर्मूला सही जगह पे नहीं लगाया। मैंने सवाल पूरा किया, सब कुछ, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगाया, तो आंसर बिल्कुल सही निकल ही नहीं सकता था। आपको, मुझे उस फॉर्मूले की जरूरत है जो बाइबल आपको, मुझे देती है। और पहले ये बिलीव आपके भीतर होना चाहिए कि आपको अपने मन से ये डाउट निकालना है, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? क्या मेरा रैप्चर होगा? मेरा रैप्चर होगा या नहीं होगा? आपको क्यों चुना है खुदा ने? क्या किसी डस्टबिन पे डालने के लिए? या आप सोच रहे हैं कि मैं तो जबरदस्ती खुदा का हो गया हूं, मुझे नहीं पता कि खुदा ने मुझे चुना है या नहीं चुना। आपको नहीं चुना होता तो आज आप मसीहत के लिए पत्थर हाथ में लिए हुए होते, आप उसके शत्रु होते, दुश्मन होते। परमेश्वर ने आपको तैयार किया, कहां के लिए? हेवन के लिए। तो अपने मन से पूरी तरह से ये डाउट हटाइए कि क्या मैं स्वर्ग जाऊंगी? मुझ में तो ऐसी कमी है, मुझ में वैसी कमी है, मैं जाऊंगा। हाँ ठीक है, समय दे रहा है खुदा, हम पूरी कोशिश करेंगे उस कमजोरी पर काम करने में, और हॉली स्पिरिट हमारी मदद करेगा। लेकिन अगर जब तक आप मसीहत में हैं और आप सेंस में हैं, आप प्रभु का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं
कि आप स्वर्ग के लिए तैयार किए हुए शख्स हैं। आपको प्रभु चुनकर फिर अलग नहीं करेगा, वो किसी कीमत पे अलग नहीं करेगा। उसने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि अगर उसने आपको चूज किया है तो वो आपको हर हाल में हेवन ले जाना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, जबरन नहीं। उसने अपनी चॉइस आपके सामने रख दी और आपको मुझे अपने हॉली स्पिरिट के थ्रू वो बता रहा है कि मैं तुम्हें हेवन लेकर जाऊंगा। लेकिन क्या हम हेवन जाने के लिए तैयार हैं? बहुत सारे डाउट हैं स्वर्ग जाने के लिए, हमारे मन पे बहुत सारे डाउट्स हैं और शैतान हमें इस दुनिया की चटकारे लगाने के लिए हमें इस दुनिया की ओर को धकेलता है। और जैसे ही हम दुनियावी चीजों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, हम मसीहत में ढीले, कमजोर और लापरवाह होने लगते हैं और हम दो तरफा रिलेशन निभाने की कोशिश करते हैं। बड़ी चीज, यीशु ने आपको हेवन के लिए चुना है। तो आपने मैंने करना क्या है? मैं एक बड़ी चीज आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई बीमार है, अगर आप में से कोई डिप्रेशन पे है, अगर आप में से कोई स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो अपनी फैमिली में कर रहा हो, अपनी जॉब के लिए कर रहा हो, अपनी हेल्थ के लिए कर रहा हो, अपनी स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन के लिए संघर्ष कर रहा हो, अपने परिवार के किसी एक मेंबर के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं और आज भी मैं बताना चाहता हूं कि आपने सिंपली करना क्या है। एक सबसे बड़ी पावरफुल गिफ्ट खुदा ने आपको दिया। आप ये सोचते हैं क्यों फलाने पास्टर के पास बहुत बड़ी पावर है, अरे उस पास्टर के पास बड़ी पावर है, हजारों लोग उसके पास जाते हैं। यीशु मसीह ने आपको चुना है, आपके पास खुदा ने चुनते ही आपको अपनी एक सामर्थ दे दी, हॉली स्पिरिट के थ्रू आपको वो पावर दे दी। आपके पास वो पावर है और आपको पता है वो पावर कहां है, आपके पास वो पावर कहां है। और यही बात हमेशा शैतान छिपा के रखना चाहता है। वो पावर है आपकी टंग पर, आपकी जबान पर, आपके शब्दों पर, और जिसे वो कभी भी मजबूत होने नहीं देना चाहता है। और आप और मैं यही बात सीखें और मैंने यही बात सीखनी है। देखिएगा, मैं जेम्स आपके सामने रख रहा हूं, मैं ज्यादा रेफरेंस नहीं रख रहा हूं और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर जेम्स है, याकूब हम देखते हैं और याकूब अध्याय 3 हम देखते हैं और चैप्टर 3 हम देखते हैं, जेम्स चैप्टर 3 हम देखते हैं और वचन क्या कहता है। पर जीव को, नंबर 8 से, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। जीभ यानी कि टंग, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई, यानी कि हमारी जबान पर जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं हमारे जबान की वजह से भरी हुई है। इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी मेरी जबान जो है, किसी दूसरे के लिए भी या अपने आप के लिए भी, कई बार हम अपने हाथ हमारे ठीक से काम नहीं करते हैं तो हम कहते हैं कई बार गुस्से में, अरे यार ये हाथ तो बिल्कुल, ऐसे हाथों से तो अच्छा है बिना हाथ के हो जाएं। अरे मेरी जुबान ठीक से नहीं चलती है, अरे मेरे पैर ठीक से काम नहीं करते, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेरे दिमाग में गोबर भरा है। हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स अपने आप के लिए देते हैं। हम अपने परिवार के मेंबर्स के लिए, कई बार मैं भी कंट्रोल खो देता हूं, कई बार हम इंसान हैं, हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कोई जो हमें इरिटेट करता है या घर के भीतर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या वो सही डायरेक्शन पे नहीं चल रहा है, तो हमारी जबान उसे कोसने लगती है, उसे श्राप देने लगती है, उसे कर्स देने लगती है और हम उसको बहुत बुरा भला कहने लगते हैं। और वहीं जब हम एक तरफ उसके लिए प्रेयर कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम उसे श्राप दे रहे होते हैं, तो ये दोनों चीजों में काम नहीं हो पाता है जो काम हम खुदा का देखना चाहते हैं। यहीं पे पेशेंस रखना, यहीं पे धैर्य रखना है, यहीं पर अपने आप को काबू में रखना है और काबू में रखना सीखना है और हॉली स्पिरिट से ये मदद मांगनी है कि हे प्रभु, मेरी जुबान को बेहतर बना। आप कल क्या होना चाहते हैं, आपकी जबान वो तय करेगी। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ आपको हॉली स्पिरिट के थ्रू गिफ्ट के तौर पर खुदा ने आपको दे दी। आप एक मामूली शख्सियत नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मेरी बात को आप समझिएगा प्लीज।
मैंने कहा कि आप एक मामूली शख्स अब नहीं हैं। आप नहीं हैं मामूली शख्स, नहीं है। आपकी अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक पहचान है मसीहत में। और शैतान आपको एक ऑर्डिनरी शख्स बनाए रखना चाहता। वो सोचता है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। अगर कुछ मिरेकल देखना है तो फिर बड़े बड़े पादरियों के पास जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि पास्टर्स को खुदा ने गिफ्ट्स नहीं दिए हैं, वो मीडिएटर नहीं है। हम मीडिएटर हैं, मैं भी मीडिएटर हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोगों को जीरो बनाकर खुदा ने रखा हो। आपको खुदा ने वो सामर्थ्य दी है। आप अपना कल कैसा देखना चाहते हैं, वो आज आपकी जबान तय करेगी, आपका टर्न तय करेगा, आपके शब्द तय करेंगे। चलिए मेरे साथ अपनी जबान से बोलिएगा, अभी बोलिएगा। मैं एक फैमिली के लिए आप लोगों से मैं बुलवाना चाहता हूं कि आप बोलिए, हे पवित्र यीशु, मैं अपनी जबान से अपनी फैमिली के लिए ये घोषणा करता हूं कि उसमें जो भी गड़बड़ियां हैं वो यीशु आपके नाम से जाती रहें। मेरे परिवार में कोई भी ऐसा शख्स है जो गड़बड़ी में है, भटका है या बीमार है, उसकी बीमारी, उसकी गड़बड़ी, उसकी नेगेटिविटी, यीशु मैं आपके नाम से घोषणा करता हूं, आज अभी इसी वक्त वो जाती रहे। सिंपल सी बात है, पर इसे इतना सिंपल बना दिया, आप अपने आप पर हंसने लगोगे। ओ क्या ये मेरे द्वारा हो सकता है, ये मेरे थ्रू हो सकता है, ऐसा कोई कुछ हो सकता है? मैं तो एक ऑर्डिनरी शख्स हूं, मेरी जबान से क्या वाकई मिरेकल हो सकते हैं? ये कॉन्फिडेंस निचोड़ दिया है, ये विश्वास का हिस्सा आपसे खींच लिया है। और इसमें गलती किसकी है? आपकी। आप अपने विश्वास पर काम नहीं करते हैं, आप लापरवाह हैं। और आपके लापरवाही की कीमत आप और आपके इर्द गिर्द का माहौल चुकाता है। आप अपने मन की चंचलता के मालिक हैं, आप सीरियस नहीं हैं। जो बच्चा जितना सीरियस होगा वो आगे जिस किसी भी चीज के लिए सीरियस होगा। हमारे पड़ोस में बच्चा है, वो दौड़ना चाहता है, वो रेस में दौड़ना चाहता है। अभी मैराथन दौड़ हुई थी नैनीताल पे, और वो सेकिन आया था। बच्चा, छोटा बच्चा, क्लास 8th में पढ़ता है। उसे जुनून है, वो फोकस्ड है, वो प्रैक्टिस करता है, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। हम बाय ग्रेस हम ये सोचते हैं कि अगर हमें ग्रेस मिला है तो हर चीज में बस ऐसे ही ग्रेस मिले, हम कोई प्रैक्टिस ना करें। मैं ये कहता हूं कि आपकी सबसे बड़ी प्रैक्टिस आपकी जबान की है। बोलिए, जिसको है बोलिए, जिसको नहीं भी है, छोटी मोटी तकलीफ तो रहती है, बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो तकलीफ मेरे शरीर में है, ये जो बीमारी मेरे शरीर में है, मैं आज और अभी यीशु के नाम से इस कमजोरी के ऊपर, इस बीमारी के ऊपर अधिकार लेता हूं। यीशु के नाम से इसका कोई अधिकार आज के बाद से और अभी से मुझ पर ना हो। देखिए, वो वजन आपको बनाना पड़ेगा, ये विश्वास की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना अभी अभी तो आपको अच्छा लगेगा, पर जैसे ही ये मैसेज खत्म होगा आप अपने दूसरे काम पे लग जाएंगे और भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। इसलिए अपनी पहचान को आपको पकड़ के रखना होगा, अपनी आइडेंटिटी को आपको पकड़ के रखना होगा कि आप मसीह में कौन है। आप चुने हुए शख्स हैं, आपके पास वो आई कार्ड है हेवन पे जाने का। अब आप एक ऑर्डिनरी शख्स नहीं है। आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, आप हाथ उठाकर उस जॉब की क्षेत्र पर प्रेयर करिए, वहां कितनों की जिंदगियों में काम होगा। पर आप ये सोचते हैं कि मुझ में वो काबिलियत नहीं है, इसलिए मैं नहीं करता। और आपने अपने आप को हमेशा फेलियर माना है, और ये कसूर परमेश्वर का नहीं है, ये आपका और मेरा है, क्योंकि हम अपने विश्वास पर उतने मजबूत नहीं है। हम बिलीव नहीं करते हैं कि मैं कौन हूं।
इसलिए आपको पहचानना होगा कि आप कौन हैं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं मसीह में उसका चुना हुआ शख्स हूं। पर ये टंग, ये जबान, ये जहन बिलीव नहीं करता है, यकीन नहीं करता है कि मैं ये हूं। आप अपना कल कैसा देखना चाहते हैं, आपको ये घोषणा करनी पड़ेगी, ये बोलना पड़ेगा अपनी जुबान से, अपना कल आप कैसा देखना चाहते हैं। और बार बार बोलना पड़ेगा, लगातार बोलना पड़ेगा। हालात उसके बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, क्योंकि जैसे ही आप पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे, ये बात आपके विरोधी यानी कि शैतान के कानों पर भी चली जाएगी और वो बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन आपके सामने रखेगा। देखिए, ये एक मल्ल युद्ध है, एक बैटल है, एक युद्ध है। ऐसा नहीं कि आप बस बोलेंगे और सब कुछ इजीली हो जाएगा, नहीं। आपके निकले हुए शब्दों को चैलेंज देने, चुनौती देने के लिए शैतान पूरे दल बल के साथ, अपनी सेनाओं के साथ आ खड़ा होगा और आपके शब्दों से टकराएगा। आपके सामने हालात बिल्कुल ऑपोजिट रखेगा, सिचुएशन इतनी बुरी रखेगा, आप कहेंगे कि भैया ने जब से सिखाया है पॉजिटिव बोलो, जो कल अपना देखना चाहते हो उस कल के लिए घोषणा करो, तब से तो हालात और बदतर हो चुके हैं। बीमारी के लिए जब से मैंने पॉजिटिव बोलना शुरू करा है, मेरी बीमारी और बढ़ती भी नजर आ रही है। यही एक धोखा और इसी से आपने निपटना होगा। आपका जो एनिमी, जो शत्रु है, जो आपका दुश्मन है, वो बहुत चालाक है। वो आपके विश्वास को कमजोर करके गिरा देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि दोबारा आप शब्दों के हथियार पकड़कर आप वो लड़ाई लड़ें, लेकिन आपको वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो झूठ का सहारा ले रहा है, आप सच्चे खुदा का सहारा ले रहे हैं। आप कभी नहीं हारेंगे। आपके हालात वो बिल्कुल अपोजिट रख देगा, आपकी सिचुएशन बिल्कुल कमजोर और गिरी हुई रखेगा, फिर भी बोलना ना छोड़ें। आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, आपका दर्द बढ़ जाएगा, आपके हालात बढ़ जाएंगे, आपके साथ मुश्किलें, मुसीबतें बढ़ जाएंगी। रिलैक्स रहिए, अपने टंग का वैसे ही यूज करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा करिए? क्योंकि वचन कहता है कि तुम शैतान का सामना करोगे। सामना किससे करोगे? अपने पॉजिटिव टंग से, अपनी जबान से सामना करिए। आप हालात बिगड़ गए, सामना करिए। बुरे हालात आ गए हैं, बीमारी बढ़ गई है, सांस नहीं चल रही है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बहुत सारा स्ट्रगल है, बोलिए, बोलिए। अपनी जुबान से उन तीरों को चलाइए, उन वेपन्स को चलाइए, उन हथियारों को चलाइए, चलाइए, हथियारों को चलाइए। आप ये सोच रहे हैं कि आपके हथियार फेल हो रहे हैं, लेकिन वो शत्रु को कमजोर करते जा रहे हैं, कमजोर करते जा रहे हैं, कमजोर करते जा रहे हैं। आप उस पे वार पे वार, वार पे वार, वार पे वार करिए। वो पॉजिटिव बोलना शुरू करिए, वो भला बोलना शुरू करिए। मैं आशीष पाने जा रहा हूं, मैं चंगाई पाने जा रहा हूं, आने वाला कल मेरा है, वो बेहतर नौकरी मेरी है, वो बेहतर आशीषें मेरी है, वो घर मेरा है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जा रही है, ये बीमारी जा रही है, घर का क्लेश जा रहा है, घर में जो बिगड़ा हुआ शख्स है उसकी जिंदगी में काम हो रहा है। आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, और शैतान कांप रहा है, क्योंकि वो आज तक आपको नचाता आया था। किसी को उस आपके घर पे कोई भी हालात वो बिगाड़कर आपको वो नचाएगा कठपुतली की तरह, और आप वही बोलेंगे जो आप देखेंगे, जो आपके इर्द गिर्द होगा। और यही वो खेल है। इसलिए बाइबल क्या कहती है? विश्वास देखी हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो रिजल्ट्स हैं वो ना दिखने वाली चीजों के पीछे हैं। इसलिए आप अगर रोना रोते हैं अपने हालातों को देखकर, तो आप कहेंगे, ओ प्रभु, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पता ये कब होगा, प्रभु अच्छा करो, प्रभु अच्छा करो, प्रभु अच्छा करो। ये बात अच्छी है, अच्छा करो, ये कहना अच्छा करो, लेकिन आपको अपनी जबान से घोषणा भी करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं यीशु के नाम से कि ये बीमारी चली जाए, ये दुख चला जाए। अपने उस हाथ पर, अगर वो हाथ कमजोर है, उस पर उंगली लगाकर अपनी आंखें, अपना कंसंट्रेशन, अपने आप को उस हाथ पर पूरी तरह से केंद्रित कर दीजिए और बोलिए, यीशु के नाम से यह हाथ बेहतर होने जा रहा है, यीशु के नाम से यह हाथ बेहतर होने जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं, मैं कमांड लेता हूं, यीशु के नाम से यह हाथ बेहतर हो जा, यीशु के नाम से हाथ बेहतर हो जा, यीशु के नाम से हाथ बेहतर हो जा। जब आप उसे परमिशन दे रहे हैं, आप उसके ऊपर अधिकार ले रहे हैं, तो वो हाथ आपकी जुबान के निकले हुए शब्दों से तब्दील होकर वो बदलाव आना शुरू हो जाएगा। हम बहुत सारे लोग, हम घबराते हैं, डरते हैं, वह इंसान है, ऐसा नहीं कि हम नहीं डरेंगे, हम सब डरते हैं और घबराते हैं, लेकिन हमने उसके ऊपर जीत हासिल करने के लिए काम करना है। आप जो कल देखना चाहते हैं, आप फास्टिंग प्रेयर पर जाएंगे, आप घुटनों के बल प्रेयर पर जाएंगे, आप सब कुछ करेंगे, आप सारी चीजें करेंगे,
लेकिन आप अपने टंग का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपका विरोधी आपके हालातों को इर्द गिर्द बिल्कुल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, और आपका आपा जो है, आपका चैन जो है, आपकी शांति जो है, वो खींचकर आपकी टंग को नेगेटिव यूज करा देगा, आपके दिल को बिगाड़ देगा, आपका मन खराब कर देगा, आपको उकसा देगा गलत बोलने के लिए, गलत करने के लिए, गलत कहने के लिए, किसी भी चीज के लिए। मैं बार बार आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैंने तो इस बात को सीखा। मैं तो सबसे बेवकूफ, मैंने कहा ना, सबसे बेवकूफ, सबसे कमजोर, किसी चीज में मेरे पास काबिलियत नहीं, लेकिन एक बात मैं सीखा कि जो मैं देखना चाहता था अपना कल, उसको मैं बोलता था, और मैं हमेशा कहता था कि मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा, मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं मसीहत में ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। मैं अपने बुरे हालातों के बीच में ऐसा बोलता रहता था, और मुझे नहीं पता कि कब मेरे रास्तों के जो पहाड़ हैं वो कमजोर होते चले जा रहे हैं, कमजोर होते चले जा रहे हैं। आप बोलते चले जाइए, आपको अपनी सिचुएशन हमेशा वैसी ही नजर आएगी, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके हालात, जो आपके खिलाफ खड़ी हुई हालात हैं, वो कब कितना कमजोर होते चले गए हैं, कमजोर होते चले गए हैं। खुदा जो है वो बहुत 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 महान है। इसलिए परमेश्वर की जो बात है, मैं एक रेफरेंस पढ़ रहा हूं, यशायाह 60, उसका पढ़ रहा हूं 21। तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी होंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। अब देखिए, छोटे से छोटा 1000, यानी कि एक शख्स 1000 लोगों का सामना करने के काबिल हो जाएगा। और यही हम साम 91 पे देखते हैं कि तेरे दाएं 1000 और तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे। आपको नहीं पता, जब आप विश्वास में होकर चलते हैं और कदम आगे बढ़ाते हैं और विश्वास में होकर चलते हैं, नेगेटिविटी आपसे दूर जाती है, दुष्ट आत्माएं आपसे दूर जाती हैं, बीमारियां आपके इर्द गिर्द घूमेंगी लेकिन आपसे दूर हो जाएंगी। लेकिन ये विश्वास के लेवल को आपको बढ़ाना होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अपनी टंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने मन का, अपने जहन का पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप कमजोर और कमजोर हो जाएंगे। फिर आप डिपेंड होने लगेंगे, आप हमेशा डिपेंड होने लगेंगे, लोगों पर डिपेंड होने लगेंगे, दुनिया पर डिपेंड होने लगेंगे, क्योंकि आप कमजोर समझते हैं अपने आप को, और आप कमजोर नहीं हैं। बोलिए, दिल पर हाथ रखिए, दिल पर हाथ रखिए और दिल से बोलिए, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूं। जब से यीशु ने मुझे चुना है, तब से मैं कमजोर नहीं रहा। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु की सामर्थ मुझ में है और वो मुझ में होकर काम करता है। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझ में रहकर काम करता है, वो मेरे द्वारा काम करता है। जब आप ऐसा बोलेंगे तो आपके आसपास से शैतानी जो नेगेटिविटी है उस पे हलचल होगी। आपको अपना कदम बढ़ाना होगा, लेकिन अपने शब्दों को पहले बोलिए, उस स्तर पर पहुंचिए, उस लेवल पर पहुंचिए जो जगह खुदा ने आपके लिए तैयार की है। अपने आप को उस जगह में समझिए और विश्वास करिए। प्रैक्टिस पे लाइए अपने शब्दों को। एक बच्चा निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता, पहले ही दिन उसका सीधा सीधा निशाने पे नहीं लगता ही है। कोई भी चीज जिस पे वो निशाना लगा रहा है उसी पे जाके वो चीज नहीं लगेगी जिस पे वो निशाना लगाएगा, लेकिन वो रोज निशाना लगाएगा। एक दिन उसका निशाना सही बैठेगा और फिर उसके बाद से वो सही सही जगह पे निशाना लगाएगा। आप प्रैक्टिस करिए, अपने निशाने को सही जगह पे लगाने की कोशिश करिए। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो परमेश्वर सोचता है। बोलिए मेरे साथ, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं, मैं वो हूं जो परमेश्वर मेरे लिए सोचता है। इसलिए मैं अपने आप को वो समझता हूं जो परमेश्वर मुझे समझता है। तो परमेश्वर आपको क्या समझता है, आप वही तो हैं, क्योंकि आप उसकी रचना है। किसी ने आपसे कह दिया, ओ आप तो ऐसे लगते हैं, हमने मान लिया,
अरे आप तो उसकी तरह लगते हैं, हमने मान लिया। कोई कह देगा अरे आप तो बेवकूफ हैं, हमने मान लिया। कोई कहेगा आप बहुत वीक हैं, कमजोर हैं हर चीज में, हमने मान लिया। कोई कहेगा कि आप बहुत फेलियर हैं, हमने मान लिया। कोई कहेगा कि आप कामयाब नहीं हो सकते, हमने मान लिया। कोई कहेगा कि आपकी प्रार्थना कामयाब नहीं हो सकती, हमने मान लिया। हर छोटी छोटी चीजें, आपके हालात कभी ठीक नहीं हो सकते, हमने मान लिया। डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि आपकी बीमारी अब नहीं ठीक होगी, हमने मान लिया। हमने मान लिया, हमने मनुष्यों की बातों को मान लिया। पर मनुष्यों ने हमें नहीं बनाया है, वो हमें वो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो नहीं जानते हैं। हमें खुदा ने रचा है, वो हमें जानता है। इसलिए वो जो कह रहा है वो सच्चा है, और जो दुनिया कह रही है वो सच नहीं है। बोलिए, जो दुनिया मेरे लिए कहती है मैं वो नहीं हूं, जो परमेश्वर मेरे लिए कहता है वो मैं हूं। कई बार आपकी इमेज को लोग खराब करने की कोशिश करेंगे, कानाफूसी करके आपके लिए बोल देंगे कि ये फलाना है, फलाना ऐसा है, वैसा है, और लोग वैसी ही कानाफूसी सुनकर आपके लिए अपने दिल पर वैसी ही इमेज बना देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानाफूसी वाली दुनिया को किनारे करिए, अपनी सफाई देने के लिए कहीं मत भागिए, लोगों का पीछा मत करिए, कायम रहिए उसी काबिलियत पर, उसी शख्सियत पर। परमेश्वर अपनी महिमा में जब आपको बढ़ाएगा तो कानाफूसी और दुनिया आपको खुद देखेगी कि आप किस तरह से बढ़ रहे हैं और आपकी जिंदगी बेहतर हो रही है। और एक दिन वो खुद आपके पास आकर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपसे पाना चाहेंगे। ये बात को समझिए, उतावले मत होइए, जल्दबाजी मत करिए, तैस में मत आ जाइए, झट झट से डिसीजन लेने वाले मत बनिए। ठहरिए, रुकिए, खुद को समेटिए, और तब जाकर खुदा के हाथों में सौंपते हुए आगे बढ़िए। आपसे शैतान कांपता और डरता है, आपकी प्रार्थनाओं से वो दूर भागता है। अपनी प्रेयर्स पर बिलीव करिए। आप पहले ही प्रेयर पर जाने से पहले ही सोच लेते हैं ओ ये प्रेयर पहुंच भी रही है खुदा तक या नहीं पहुंच रही। आपके दिल और जहन पर इतना बुरा कब्जा किया है कि आपका विश्वास बहुत ज्यादा कमजोर है, वो दम तोड़ रहा है। आपके भीतर कंफ्यूजन है और आप अपनी प्रेयर को कमजोर कर देते हैं। जब आपके मन पे डाउट आ जाएगा, आपकी प्रेयर कभी खुदा तक नहीं पहुंचेगी। पूरा मन तैयार करिए, यस मेरी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचेगी। आपको प्रभु ने चुना, जब उसने चुना है तो तभी तो आप प्रार्थना कर रहे हैं। क्या उसे नहीं पता? चुना है और प्रार्थना कर रहे हैं, यानी कि उसने आपको वो आइडेंटिटी दी है। मैंने कहा कि उसने आपको वो पहचान दी है कि आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी, क्योंकि आपको उसने स्वर्ग के लिए ही चुना है, हेवन के लिए आपको चुना है, तो आपकी प्रेयर भी हेवन तक जाएगी। लेकिन आपका विश्वास जो है वो इतना कमजोर है कि वो लड़खड़ाता है, इसलिए आप बेहतर प्रेयर्स नहीं कर पाते हैं। कभी कभी आपको चाहिए कि कोई गर्माहट हो या फलाना हो या ऐसा हो या वैसा हो। मुझे नहीं पता, किसी ने मुझसे कहा कि उनकी प्रेयर पर लोग गिरते हैं। देखिए, ये गिरने वाले पैटर्न का पीछा मत करिए। अगर आप प्रेयर पर नहीं गिर रहे हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है। आपकी जिंदगी से बुराई गिरे, गंदगी गिरे, पाप गिरे और सब कुछ गिरे, जो बुरा है वो गिरे, आप ना गिरे। हमने गिरना नहीं है, हमने संभलना है। तो जहां पर अगर पवित्र आत्मा छूता नहीं, तो आप पवित्र आत्मा को, हॉली स्पिरिट को इससे मत जांचिए कि भैया आपको छुआ तो आप गिरे तो हाँ बहुत अच्छा हो गया, नहीं गिरे तो खुदा ने आपको नहीं छुआ। आपको ऑलरेडी खुदा ने छू लिया है। अब इंसान के छूने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए उस बिलीव को लीजिए जो हेवन से आपको दिया जा रहा है, और अपनी नजरें खुदा के कलाम पर रखिए। यार मुझे वहां से मिल रहा है, उस डायरेक्शन पर मैं चलूं, उस बिब्लिकल बेस पर मैं चलूं, यानी कि बाइबल के आधार पर मैं चलूं। आप काबिल हैं, आप काबिल हैं। यीशु मसीह ने आपको चुना, इसलिए आप काबिल हैं। बोलिए, मैं काबिल हूं, मैं योग्य हूं, क्योंकि यीशु ने मुझे चुना और अपनी काबिलियत से भर दिया, इसलिए मैं काबिल हूं। आप काबिल हैं, आप योग्य हैं। प्लीज छोटी छोटी चीजों में मुस्कुराना सीखिए, छोटी छोटी चीजों में हंसना सीखिए, छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में प्यार बांटना सीखिए। एक दूसरे को समेटिए, एक दूसरे के साथ अगर आपको वक्त बिताने को मिलता है किसी के भी साथ, तो खुलकर वो वक्त बिताइए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। कुड़कुड़ा के, आंसू बहा के, कुटकुटा के, गुस्से में, नफरत में
आपकी उम्र बीत जाएगी और एक दिन फना हो जाएंगे और आपने किया क्या यहाँ पे? ऐसे ही कुड़कुड़ा की जिंदगी जी ली। अगर आपके रोने और कुड़कुड़ाने से, गमगीन होने से, डिप्रेशन पे जाने से हालात ठीक होते हैं, तो फिर खुदा ने बाइबल पे ये लिखा ही होता है कि जाओ टेंशन करो, जाओ चिंता करो, जाओ डिप्रेशन पे जाओ, हालात ठीक हो जाएंगे। नहीं, आपका विश्वास आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देने की वजह बने। दुनिया में कितनी महंगाई हो, कुछ हो, आपकी जॉब का आपको नहीं पता कि कितने समय चलेगी या नहीं चलेगी, कब मजबूत होगी, क्या होगी। आप क्यों डाउट करते हैं अपने खुदा पर? आपको इस दुनिया पर खुदा लेकर आया। जब यीशु मसीह ने आपको चुन लिया तो क्या आपको भूखा नंगा प्यासा रखेगा? आप अभी तक उसी पुराने बैकवर्ड थिंकिंग पर जी रहे हैं। अभी भी आप इतने पिछड़े हुए हैं कि इन्हीं चीजों में आप संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक आप दूध पीते हुए बच्चे बन रहे हैं, जबकि अभी तक आपको गुरु हो जाना चाहिए था, टीचर हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी आप कि मेरी नौकरी का क्या होगा, और ये पैसों का क्या होगा, अगर कल ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, हम खाने का क्या होगा, रेंट वाला घर है, ये चला जाएगा तो क्या होगा। आप कितने डरे हुए हैं, कितने घबराए हुए हैं। परमेश्वर का शख्स बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसे हैं तो फिर आप सही कैरेक्टर पर ढले हुए परमेश्वर के शख्स नहीं है। आप में बहुत सारी कमजोरियां हैं, अभी आप प्रभु के मार्गों में नहीं हैं। यीशु मसीह को आपने एक्सेप्ट नहीं, अपने अंदर नहीं लिया है, होली स्पिरिट को नहीं लिया है, ना आप वचन को जानते ना कुछ। आप खुद गड़बड़ी की जिंदगी जी रहे हैं और बहुत ही पीछे हैं। आप रेस में बहुत पीछे हैं, आप इनाम नहीं पा पाएंगे। अभी तक आपकी गाड़ी रोटी कपड़े मकान पे ही अटकी है। आपको जब प्रभु ने चुना है तो वो इंतजाम करेगा। जरा मिरेकल का वेट तो करिए। हालातों को कभी चुनौती तो दीजिए, कभी बुरे हालातों के सामने मजबूत खड़े तो रहिए। वो मिरेकल होगा, वो मिरेकल होगा, मिरेकल होगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों की कमी घटी है, कमी घटी है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों की, लेकिन आप विश्वास में कायम रहेंगे तो उस कमी घटी के बीच में मिरेकल होगा। आप अपने बर्तनों को खुद ही भर देना चाहते हैं तो उन भरे बर्तनों में क्या मिरेकल होगा? कभी बर्तनों को खाली भी छोड़िए, प्रभु का धन्यवाद दीजिए, उसमें मिरेकल होगा, मिरेकल होगा। आपकी हस्ती मामूली नहीं है, बहुत कीमती शख्स हैं आप। आपकी जबान आपकी बॉडी में, आपकी जबान आपके घर में, आपकी जबान आपकी सोसाइटी में, आपकी जबान आपके चारों ओर काम कर रही है, काम कर रही है। पर कब काम करेगी? जब विश्वास से उससे बोलेंगे। अगर आप वैसे ही बोलेंगे तो वो काम नहीं करेगी। विश्वास से अपने टंग का पॉजिटिव यूज करिए, अपने आप के लिए बोलिए, मैं अच्छा हूं, मैं वाकई अच्छा हूं और मैं सच में अच्छा हूं। जब आप अपने आप को अच्छा कहेंगे तब आप दुनिया को अच्छा कहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। प्रैक्टिस करिए। आज मैंने आपको एक प्रैक्टिस का एक हिस्सा दे दिया है। अब वो डिपेंड करता है आप पर, आप आज से प्रैक्टिस करते हैं या प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिर आप वहीं पाए जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। यानी कि जहां से शुरू किया था आज तक आप वहीं पे हैं। यानी कि आप बड़े ही नहीं, आप बड़े ही नहीं। एक बच्चा पैदा होता 10 साल के बाद भी उसका साइज बड़ा ही नहीं है। प्रॉब्लम तो है। बढ़िए, आगे बढ़िए। बहुत बड़ी ब्लेसिंग यीशु मसीह ने आपको दी और मैं आपसे कहना चाहता हूं अपनी जुबान का अच्छा इस्तेमाल करिए। बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी आशीष जो है वो परमेश्वर ने आपको दी है, बस वो अटकी हुई है आपकी वजह से। जैसे ही उसे यूज करना शुरू करेंगे वो ब्लेसिंग्स आपके चारों ओर दिखना शुरू हो जाएगी। बोलते जाइए। शैतान नेगेटिव हालात लाएगा, परवाह मत करिए। जो दिख रहा है उस पर बिलीव मत करिए, जो बुरा है बिलीव करिए। वहां से आपके तार हेवन से जुड़े हुए हैं। आपकी डायरेक्ट प्रेयर स्वर्ग तक पहुंचती है, ये सच्चाई है। और जो प्रेयर स्वर्ग तक पहुंचती है उसके रिजल्ट 100% परमेश्वर के द्वारा आते हैं। इसलिए कंफ्यूजन सारा हटाइए, विश्वास में खड़े रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।